इस दुनिया में शब्दों की बहुत बड़ी ताकत है। हम ज़्यादातर लोगों को कुछ ऐसा कह देते हैं कि वो अंदर तक टूट जाते हैं, और कई बार कई लोगों को कुछ ऐसा कह देते हैं कि एक पैर ना होने के बावजूद भी वो माउंट एवरेस्ट चढ़ जाते हैं। ऐसे ही थॉमस एडिसन जब बचपन में पढ़ाई किया करते थे तो वो टीचर से इतने सवाल पे सवाल पूछा करते थे कि सब तंग हो जाते थे। उन्हें लगता था कि वाकई में एडिसन बहुत ज़्यादा शरारती बच्चा है। घर के बाहर भी आसपास के लोगों ने भी उन्हें मंद बुद्धि बालक बोलना चालू कर दिया, क्योंकि उनके जो सवाल होते थे वो सवाल ही कुछ इस तरीके के होते थे कि पक्षी आसमान में उड़ सकते हैं तो इंसान क्यों नहीं उड़ सकता, और उनके घर पर खूब शिकायतें आने लगी। एडिसन बचपन से ही बहुत क्यूरियस थे, बहुत क्यूरियोसिटी थी उनके अंदर, तो हर चीज़ के पीछे छुपे राज को जानने की कोशिश करते थे। वो जो भी कुछ सोचते थे चाहते थे उसी पर एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर देते थे। तो इसी वजह से लोग उन्हें पागल बोलते थे, सनकी बोलते थे कि लड़का तो पागल है, सनकी है। लेकिन वो लोगों की परवाह किए बगैर अपने एक्सपेरिमेंट करते रहते थे। एक बार तो उनकी एक सोच ने लोगों को इतना हैरान कर दिया कि सबको लगने लगा कि ये लड़का पागल और सनकी तो है ही, और ये अपने पागलपन में कभी भी कुछ भी कर सकता है। हुआ ये कि एडिसन ने ऐसी अफवाह सुनी थी कि जो पक्षी होते हैं वो तो कीड़े मकोड़े खाते हैं, इसलिए भाई आसमान में उड़ते हैं वो तो उन्होंने क्या किया, इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए वो सुबह सुबह एक पार्क में गए और वहां से ढेर सारे कीड़े मकोड़े इकट्ठे करके एक जार में बंद करके ले आए और उसका घोल बनाया और अपने एक दोस्त को पिला दिया, ये देखने के लिए कि भाई दोस्त हवा में उड़ता है या नहीं उड़ता। घोल को पीने के बाद उनका दोस्त हवा में तो उड़ा नहीं, हुआ उल्टा, उसकी तबीयत बिगड़ गई और हालत खराब हो गई। अब इसी वजह से एडिसन की घर पे बहुत पिटाई हुई। एक बार जब एडिसन स्कूल से घर आए तो उन्होंने अपनी माँ को एक लेटर दिया और कहा कि ये लेटर स्कूल के प्रिंसिपल ने मुझे दिया है और बोला है कि ये जाकर अपनी माँ को दे देना। अब एडिसन की माँ ने वो लेटर उनसे लिया और पढ़ना शुरू किया, और पढ़ते पढ़ते उनकी आंखें नम हो गई। उन्होंने एडिसन को गले लगा लिया तो एडिसन ने बेसब्री से पूछा कि माँ इसमें लिखा क्या है, आप वो तो बताओ। तो उनकी माँ ने लेटर को खोला और दोबारा पढ़ना शुरू किया और जोर जोर से बोलने लगी कि इसमें ये लिखा है कि आपका बेटा एडिसन बहुत जीनियस है, बहुत कमाल का बच्चा है, सुपर इंटेलिजेंट है। हम इसको अपने स्कूल में नहीं पढ़ा सकते क्योंकि हमारे स्कूल में इसको पढ़ाने के लिए टीचर ही मौजूद नहीं है, तो इसे आप अपने घर पर रखें। उस दिन के बाद एडिसन की माँ ने एडिसन को घर पर पढ़ाया और एडिसन ने भी मन लगाकर पूरी लगन से पढ़ाई की, और एक वक्त के बाद एडिसन बहुत बड़े आविष्कारक बन गए, बहुत बड़े इन्वेंटर बन गए। और इन सब के बीच एडिसन की माँ का देहांत हो गया। अब एक दिन हुआ क्या कि वो अपनी पुरानी चीजें देख रहे थे, संवार रहे थे, तो उन्हें वो लेटर मिला जो उनके स्कूल के प्रिंसिपल ने उनकी माँ को देने के लिए बोला था। अब एडिसन ने वो लेटर जैसे ही खोला और पढ़ना शुरू किया तो उसमें लिखा यह था कि आपका बेटा दिमागी रूप से कमजोर है, मानसिक रूप से कमजोर है, इसे हम अपने स्कूल में नहीं पढ़ा सकते, तो आप इसको अपने घर पर रखें। और ये सारी बातें पढ़कर एडिसन की आंखों में आंसू आ गए। वो उस दिन बहुत रोए कि मेरी माँ ने कितना बड़ा काम किया है, मेरी इस कामयाबी के पीछे, मेरी इस सक्सेस के पीछे मेरी माँ का हाथ है। आज जो आप अपने घर में बल्ब जलाते हो, उस बल्ब का आविष्कार ही थॉमस एडिसन ने किया था। वो 99 बार उस बल्ब को बनाने में फेल हुए, लेकिन 100वीं बार वो लाइट बल्ब बनाने में सक्सेस हो गए। और उन्होंने अपनी एक स्टेटमेंट में ये भी कहा कि मैं 99 बार फेल नहीं हुआ, मैंने 99 ऐसे तरीके ढूंढे जो काम नहीं करते। और एडिसन ने सिर्फ बल्ब का आविष्कार ही नहीं, ना जाने ऐसे कितने आविष्कार थॉमस एडिसन ने किए। उन्होंने मोशन पिक्चर्स का आविष्कार किया, उन्होंने कार की बैटरी का आविष्कार किया। और थॉमस एडिसन जब इस दुनिया से गए तो उनके नाम 1093 पेटेंट थे। अब अगर उनकी माँ ने वो लेटर सही पढ़ दिया होता तो शायद थॉमस एडिसन इतने बड़े इन्वेंटर ना बन पाते और इतने सारे आविष्कार इस दुनिया में ना हो पाते। चाहने से क्या नहीं मिल पाता। हम कई बार कई लोगों को कुछ ऐसा कह देते हैं कि वो अंदर तक टूट जाते हैं। हमें उन्हें ये विश्वास दिलाना चाहिए कि शब्दों में, हमारे वर्ड्स जो होते हैं उनमें बहुत पावर होती है, क्योंकि जो सीढ़ियाँ, जो स्टेयर्स किसी के लिए ऊपर जाती हैं वो किसी के लिए नीचे भी आती है। ये सब हमारी सोच पर और हमारे वर्ड्स पर डिपेंड करता है।
सो ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने सोशल मीडिया पर, अपने व्हाट्सएप के हर ग्रुप में, ताकि और लोग भी इस स्टोरी से इंस्पायर हो पाएं। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन ऑन कर लीजिए ताकि आने वाली ऐसी एक भी वीडियो आपसे मिस ना हो। एंड नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए कि यस, वर्ड्स में बहुत पावर होती है। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दिस इज तरुण शर्मा साइनिंग ऑफ।